पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब पूरी तरीके से खुलकर खेल रही है। और खुलकर खेलने की जब बात हम करते हैं तो पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल एक भी पाई खर्च करना नहीं चाहते। पूरा मामला भगवंत मान के ऊपर डाल दिया गया है और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच में अब बड़ी दरार बन चुकी है, जो किसी भी वक्त खाई में तब्दील होने में समय नहीं लगाएगी। दरअसल है क्या कि पंजाब में पिछले 2 दिनों के अंदर, क्योंकि एक रैली थी कल और रैली मोगा में जो रैली थी उससे पहले भगवंत मान ने अपने आप को अस्पताल के अंदर फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करा लिया। बहाना था कि मैं बीमार हो गया। अब ये बीमार कैसे हुए इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए कि एक बीमार व्यक्ति जो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हो वो मोगा की रैली में लास्ट में आ गया और रैली में आकर बड़ा बड़े भाषण देकर वापस जाकर फिर फोर्टिस में एडमिट हो गया। बड़ी बात है ये अपने आप में, क्योंकि सीएम का पद है, बड़ा गंभीर पद है, बहुत बड़ा पद है सीएम का। और सीएम के लिए अगर डॉक्टरों ने ये रिस्क लिया तो सचमुच ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। अब वो कैसे बीमार थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा लगा लियो और ज्यादा टिकाने के कारण उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया और हॉस्पिटल पहुंच गए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पंजाब की राजनीति को जानते हैं वो बताते हैं कि ये पूरा मामला भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल यानी कि भगवंत मान और दिल्ली लॉबी के बीच में अटक कर रह गया है। क्योंकि बीते 4 सालों के बाद जब अब चुनाव होने हैं तो आम आदमी पार्टी का एक वादा था पंजाब की जनता से, और यह वादा यह था कि पंजाब में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिनमें से एक डिप्टी सीएम जो है वो दलित समाज से होगा। अब दलित कैटेगरी का सीएम, सीधी सी बात है, जो भगवंत मान जिनको नहीं चाहते वो हरपाल सिंह चीमा है, उनको एक डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाना है और 2 अन्य लोग हैं। लेकिन जिन लोगों को दिल्ली की लॉबी बनाना चाहती है डिप्टी सीएम, वो भगवंत मान उनको बनाना नहीं चाहते हैं। भगवंत मान किसी और को बनाना चाहते हैं। लेकिन ये खबर हमने आपको कल बताई थी। अब इसी बात को लेकर दिल्ली लॉबी यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में खींचतान लंबी चल रही है। रैली के तुरंत बाद सभी पंजाब सरकार के अंदर जो पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे उनकी एक बैठक होनी थी जिसमें तय होना था। लेकिन भगवंत मान ने चालाकी यहां भी की, रैली को संबोधित किया और चुपचाप भागकर फिर से फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। यानी कि किसी भी तरीके से भगवंत मान इस पूरे मामले को अब टालना चाहते थे कि वो अब अरविंद केजरीवाल की पंजाब में या मनीष सिसोदिया की नहीं पूरी तरीके से नहीं चलने देना चाहते। खैर ये उनके बीच की दरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पंजाब में जो कल सबसे ज्यादा शर्मनाक मामला हुआ, यह मामला सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो किसी भी तरीके से जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। यानी कि वो अपने साय को भी पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल प्रोग्रामों से इस तरीके से बचाते हैं कि उन पर कोई आंच ना आ जाए। लेकिन ये पहली बार है कि जो पंजाब के अंदर 2 ऐसे बड़े अधिकारी जिन्होंने अपने रूल बुक जो सरकारी अधिकारियों के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं उनको ताक पर रखकर पूरी तरीके से पॉलिटिकली तौर पर हिस्सा लिया रैली के अंदर, और इनको बर्बाद कराने के पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। ये लोग यहां पर भी कई अधिकारियों को बलि चढ़ाने के चक्कर में रहते थे, लेकिन पंजाब में ये 2 अधिकारी कम से कम बलि चढ़ गए। इनमें से एक है पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव, जो कि बावर्दी एक पॉलिटिकल रैली के अंदर बावर्दी भाषण देते हुए पाए गए। और दूसरे हैं पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी केएपी सिन्हा। ये भी पूरी तरीके से नेताओं की तरह
भाषण देते हुए पाए गए। ये वही के पी सिन्हा है जो गृह मंत्री अमित शाह से जब मिलकर निकले थे, भगवंत मान को शायद होश नहीं था तो उन्हें बोलना नहीं आ रहा था, तो के पी सिन्हा ही उन्हें समझा रहे थे, जिसको बाद में वीडियो को चेंज कर दिया गया एआई से। वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप जरा समझिए कि किस तरीके से ये दोनों सरकारी बाबू, सरकारी नौकर किस तरीके से कल ये पॉलिटिकल रैली के अंदर बोले थे। हमने कल भी आपको ये सवाल उठाया था कि ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, लेकिन आखिर 16 में एक सीन था ना, 13 क्या होगा कालिया। तो अब ये सीन शुरू होता है। अब इसलिए शुरू होता है अब क्योंकि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सुखजिंदर रणधावा ने इस बात की कंप्लेंट गृह मंत्रालय से लिखित में कर दी है। जी हां, हमने आपको कल ही ये वीडियो बनाया था, लेकिन आज कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ लिया और कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रणधावा ने आज इसकी कंप्लेंट कर दी। गृह मंत्रालय को इसकी कंप्लेंट की गई है। अब हम आपको यहां पर एक चीज और बता देना चाहते हैं। आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी होते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं और गृह मंत्रालय इन पर एक्शन लेता है। अब जब गृह मंत्रालय को इनकी कंप्लेंट चली गई है, शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, या सोचा होगा तो ये समझ आ गया है, अरविंद केजरीवाल ने इनको समझा दिया होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें आम आदमी पार्टी में ले लूंगा। ये जो खेल है केजरीवाल एंड कंपनी हर जगह पर करती रही है। अब आप ये समझिए कि ये दोनों अधिकारियों की कंप्लेंट हो जाने पर किस तरीके से बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम आपको आगे बढ़े, पहले आप सुन लीजिए इन दोनों ने स्पीच कैसी दी। सुनिए जरा। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਡੂਅਲ ਪਰਪਸ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨੋਨਿਮਸ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਪਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ WhatsApp ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਉਹ ਟਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 200 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ VDC ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3000 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ 66% ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 508 ਡਰੋਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 260 ਡਰੋਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ BSF ਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ NDPS ਐਕਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਰਵੋਤਮ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਪਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 13,000 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ 17,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 50% ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब दे मुख मंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह जी मान, पंजाब दे इंचार्ज ते एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली श्री मनीष सिसोदिया जी, पंजाब कैबिनेट दे सारे मंत्री शाहवान, पंजाब दे सारे वख-वख हलके तो आए MLA साहबान, मेरे ऑफिसर कलीग श्री गौरव यादव जी, डिप्टी कमिश्नर SSPs ते बहुत ही आदरयोग सारे VDC मैंबर जो वख-वख जिलियां तो इत्थे आए ने। जिस तरह आप सारे जानू हो कि 1 मार्च जो है 2025 तो ये जंग शुरू की गई, क्योंकि ये पंजाब दे विच एक बीमारी आ गई सी। और जदों भी पंजाब दी जो है इकोनॉमी बारे, पंजाब दे जो है अर्थव्यवस्था बारे गल होंदी सी ते एक गल आंदी सी कि पंजाब दे विच नशे दी बीमारी आ गई है। इहदे कारण बहुत सारे सन। ये पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो इस कारण सारे नू स्टडी कर करके एक प्लानिंग किया गया और प्लानिंग कर करके सरकार वालों एक युद्ध नशियां विरुद्ध जो है एक जंगी पद्धर ते मिशन शुरू किया गया। आप सारे जानू हो, फिगरां जो है पहला भी जो है DGP साहब ने भी दसिया किन्नी अरेस्ट हुई है, किन्ने जो है बख-बख सेंटरां ते जो है ट्रेनिंग दिते गए ने, किन्ने जो है हॉस्पिटल च एडमिट कराए गए ने। लेकिन ये एक इस तरह की बीमारी है जिहदे विच कि अकेली जो है सरकार ते व्यवस्था दे नाल ये बीमारी दूर नहीं हो सकती, और इसनूं महसूस करते हुए आप सारियां दी सहयोग की लोड़ सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो है पहला जो एक इस बीमारी ने दूर करने लई एक इंटरनल जो है अंदरों सो जो है बीमारी नू इलाज करने की लोड़ सी, एक बाहरों सो जो इनफॉर्मेशन साडे सरकार दे डोमेन च आंदा सी उस दे अनुसार सारी कार्रवाई की गई है। लेकिन फिर भी ये महसूस किया गया कि जब पिंड दे विच फैमिली दे विच जदों ये बीमारी शुरुआत होंदी है, सब तो पहला सब तो नेड़े दे जो मैंबर होंदे माँ प्यो जब जो है जो सब तो जो नेड़े दा जो रिश्तेदार होंदा है उन्होंने पता लगता है। इमीडिएटली जदों पता लगे ਜਾਂ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ जो है पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पता लगता है इमीडिएटली ਇਹਦੀ खबर देनी है और इस खबर ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕੇਵਲ VDC ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਸਰ करीब 1.5 लाख 1.5 लाख जो है सारे जो है रजिस्ट्रेशन हो गए। उन्होंने विच जो है वेरिफिकेशन सारा कर करके इन्होंने करीब 70,000 करीब जो है कार्ड जो है और उन्होंने आइडेंटिटी जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिता गया है। और ये जदों सारे 1.5 लाख सारे जो सारे इकट्ठे होकर करके जदों इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा तो मैनू कोई शक नहीं है कि जो जंग असी शुरू किया सी उस जंग दे विच असी कामयाब होवांगे। कोई भी समाज दे विच समस्या आउंदी है उहदे लई उसनू कंट्रोल करन लई सब तो ज़्यादा जरूरत होता है पॉलिटिकल बिल दी। और पॉलिटिकल बिल तुसी वेख सकते हो कि आज साडे जो है पॉलिटिकल दे सारे जो टॉप मोस्ट लीडर्स ने इत्थे हाजिर ने और इन्हां वल्लों शुरुआत ही हिदायत रही है कि इस बीमारी नू बिल्कुल जड़ों खत्म करना है। और इसलिए जो है शुरू किया गया है पिंड दे पहरेदार और तुसी सारे पिंड दे पहरेदार हो और ये पिंड की पहरेदारी कर करके इस बीमारी को दूर करना है। तो मैं आज अश्योर कराना चाहूँगा कि जो जिस तरह आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल बिल 100% है, लोगों की जो है बिल आज इस समागम दे विच स्ट्रेंथ नू वेखदे हुए कह सकते हैं कि 100% है। तो ये जो है पॉलिटिकल बिल लोगों के बिल ते जाके सरकार की इंप्लीमेंटेशन एजेंसी का जो है 100% कमिटमेंट होएगा और इन्हां सारियां दे नाल असी इस बीमारी ते बिल्कुल फतेह करांगे। सो मैं सारियां नू एक बार बेनती करना कि गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आपने सुना होगा कि दोनों खाकी पर खादी का कितना असर है और खाकी मंच पर खड़े होकर खादी के भाषण दे रही है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर पूरे पंजाब को नियम कानून यानी कि कायदे कानूनों के अनुसार पंजाब को पंजाब के नेताओं को चलाने की जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी, वो आदमी किस तरीके से रैली में भाषण दे रहा है। बेहद शर्मनाक दृश्य था कल हिंदुस्तान के इतिहास में। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी मतलब शर्म इन्हें आती नहीं। खैर ये तो अफसरों को सोचना था कि उन्हें इस रैली में जाकर संबोधन करना है कि नहीं करना है, लेकिन नेता तो जो चाहेगा वो कर नहीं सकते, लेकिन इन्होंने किया। परंतु अब सुखजिंदर रंधावा ने जो इन दोनों अधिकारियों की शिकायत की है वो शिकायत न केवल गृह मंत्रालय से की है, ये शिकायत बाकायदा चुनाव आयोग से भी की गई है। यानी कि आने वाले दिनों में इन दोनों अधिकारियों पर बड़ी गाज गिर सकती है। और शिकायत केवल कांग्रेस के सुखजिंदर रंधावा ने नहीं की है, यही शिकायत शिरोमणि अकाली दल ने भी गृह मंत्रालय और बाकायदा चुनाव आयोग से की है। अब शिरोमणि अकाली दल ने अगर शिकायत की है तो ये अपने आप में बड़ा मामला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं जब पंजाब के अंदर जो चुनाव अभी हुए थे वो चुनाव से पहले एक मैडम थी, एसएसपी मैडम ग्रेवाल जी, उन्होंने अति कर दी थी। वो भी ऐसे ही खादी पहन लिया था उन्होंने, खाकी के ऊपर से या फिर खाकी वर्दी के नीचे उन्होंने खादी धारण कर ली थी और वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही थी, जिसकी शिकायत शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव आयोग से की और चुनाव आयोग ने इन मैडम को सस्पेंड कर दिया था। ये अपने आप में बड़ी इतिहास बनकर रह गई हैं। तो इसी तरीके से अब शिरोमणि अकाली दल ने इन दोनों अधिकारियों की भी शिकायत न केवल गृह मंत्रालय से की है बल्कि चुनाव आयोग से भी कर दी है।
यानी कि आने वाले समय में इन दोनों अधिकारियों पर बड़ी गाज गिर सकती है। और अगर ऐसा होता है, गृह मंत्रालय इन पर कार्रवाई करने में हिचकिचाता है या देरी करता है, तो फिर आप इसके लिए तैयार रहिए कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे मामले आपको नजर आएंगे जिनमें अधिकारी नेताओं के साथ मिलकर किसी भी स्टेट के अंदर तबाही मचा देंगे और वो सब करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर जो सरकारी कायदे कानूनों की जो रूल बुक है उसका क्या होगा, उन कायदे कानूनों का क्या होगा जो सरकारी अधिकारियों के लिए बनाए गए थे और देश की आजादी के बाद से ही ये सरकारी अधिकारी उनको फॉलो करते आ रहे थे। एक बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा घटनाक्रम कल से हुआ है, पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा है। लगातार सोशल मीडिया इन दोनों ही अधिकारियों को लेकर चर्चा कर रहा है। या तो सरकारों को, गृह मंत्रालय को या चुनाव आयोग को इस पे जवाब देना चाहिए, या फिर इन पर त्वरित कार्रवाई करके देश को यह दिखाना चाहिए कि कोई भी अधिकारी अगर अपनी यूनिफॉर्म के नीचे खादी पहन लेगा तो उसका हश्र अंत में क्या होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।